9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में। प्रवासियों को, डायस्पोरा को महत्व देने के लिए, उनको उनकी पहचान के लिए, उनको विभिन्न अधिकार देने के लिए, भारत से जोड़े रखने के लिए 2003 से ही प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। 9 जनवरी को इसके मनाने का जो कारण है कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई थी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से। इसी उपलक्ष्य में एल.एम. सिंघवी, जिनका अब देहांत हो गया है, इन्होंने ये संकल्पना व्यक्त की थी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना चाहिए 9 जनवरी को। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस के समय प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाने की भी शुरुआत 2003 से ही हुई। तो कब से शुरुआत हुई याद रखिएगा, 2003 से ही पहली बार ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। प्रथम जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था 2003 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। वर्ष 2015 तक ये प्रतिवर्ष आयोजित हुआ, लेकिन 2015 से इसमें बदलाव कर दिया गया। इसको 2 वर्ष में मनाया जाने लगा। तो 15वां जो इस क्रम में मनाया गया 2019 में वाराणसी में, अगर वास्तविक उपस्थिति के साथ देखा जाए तो ये अंतिम सम्मेलन था अभी तक का। 17वां अब आयोजित हो रहा है इंदौर में, मध्य प्रदेश में। लेकिन जो 16वां हुआ था 2021 में, ये वर्चुअली हुआ था नई दिल्ली में। तो वर्चुअल हुआ था, इसमें कोई आया नहीं था क्योंकि कोविड का काल चल रहा था वो। तो याद रखिएगा 15वां, 16वां, 17वां, ठीक है। माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया का बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण अक्सर यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप की घटनाएं आप देखते होंगे होती रहती हैं। इंडोनेशिया के ये जावा द्वीप पे है, यहाँ गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे। जावा द्वीप में है ये, ठीक है। जावा और योग्याकार्ता के बीच उसकी सीमा बॉर्डर पर है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। इसमें विस्फोट होने के कारण चर्चा में है। CJI DY चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस हैं, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए इनको चयनित किया गया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। केविन मैकार्थी रिपब्लिकन नेता हैं USA में। अमेरिकी संसद की जो प्रतिनिधि सभा है उसके स्पीकर चुने गए हैं ये। क्या नाम है इनका? केविन मैकार्थी। स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, ये किसकी रिपोर्ट है? हाल ही में जारी हुई है। तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। पूछ सकता है स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, ऑप्शन में RBI रहेगा और भारतीय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय रहेगा। इसके अलावा एक दो और संस्थाओं का नीति आयोग दे देगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरी नंबर 1, ये पुस्तक है, किसकी है? रंजन गोगोई, पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश भारत के रह चुके हैं। तो इनकी पुस्तक है डायरी नंबर 1, अभी लॉन्च हुई है, पूछ सकता है। चेन्नई, महिलाओं को रोजगार देने में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है सरकार की, जिसमें जो दक्षिण भारत के शहर हैं महिलाओं को रोजगार देने में अव्वल हैं उत्तर भारत की अपेक्षा। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए शीर्ष पर कौन है, तो चेन्नई महिलाओं को रोजगार देने में शीर्ष स्थान पे है। क्रांतिकारी, ये भी एक पुस्तक है, किसकी है? संजीव सान्याल की, हाल ही में लॉन्च हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।